गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले, 12 वर्ष तक अखंड मौन धारण करने वाले, इस धरती पर यदि सबसे ज्यादा केवल ज्ञान के बाद भी कोई मौन रहा है तो वह महावीर भगवान मौन रहे हैं। 66 दिन तक भगवान बोले नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भी जो मौन धारण करता है वो भगवान महावीर होते हैं। 66 दिन तक मौन रहे, जिन्होंने बोला नहीं। इस धरती पर सबसे बड़ा मौन किसी ने पालन किया तो भगवान महावीर ने पालन किया। और इस धरती पर जब महावीर बोलते हैं इतना बोलते हैं शायद जितना कोई दूसरा भी बोल नहीं पाया होगा। ध्यान रखना, राजगृह में प्रथम देशना हुई भगवान महावीर की, केवल ज्ञान जागृत करने के बाद। पहले का समय वह था कि एक के पुण्य से तीर्थंकर उस नगर में पहुंच जाया करते थे। एक व्यक्ति का पुण्य होता था तो तीर्थंकर खिंचे चले आते थे। आज जमाना बदल गया, आज पूरी समाज का पुण्य होता है तब किसी संत का चातुर्मास हुआ करता। इस उसमें मत रहना कि चंद लोगों ने हमारा चातुर्मास कराया। ये मत सोचना कि जो आगे की पंक्ति में है उनने हमारा चतुर्मास कराया। ये मत सोचना कि चातुर्मास कमेटी ने हमारा चतुर्मास कराया। ये पंचम काल है। मुनि महाराज किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं आते हैं। जिस नगर की धरती का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर के आकाश का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर की हवाओं का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर के पेड़ पौधों का पुण्य जोर मारता है, और जिस नगर के अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति तक का पुण्य जोर मारता है। अरे बड़े तो छोड़ो, छोटे से बच्चे का पुण्य जोर मारता है। तब दिगंबर संत का चातुर्मास प्राप्त सबका हिस्सा है। कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है। ये ऋषभ देव में जो चातुर्मास हो रहा है पूरा देश देख रहा है। आत्म साधना को, आराधना को लोग कह रहे थे कि इतने से कस्बे में कैसे चातुर्मास हो गया। कस्बा और शहर से चौमासा नहीं, तुम्हारा पुण्य इतना है ऋषभ देव वालों कि अहमदाबाद की हजारों की जनसंख्या भी नहीं रोक पाई और संत तुम्हारे यहाँ चातुर्मास करने आ गए। धनपतियों से क्या होता है? पुण्य से होता है। ध्यान रखना, अगर पुण्य में ना हो हिम्मत, पुण्य में ना हो हिम्मत तो ये जागीर नहीं मिलती, वो किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। ध्यान रखना, पुण्य था तुम्हारा, ऐसा पुण्य कि अब लोगों का घर जाने का। पहले वह था मंदिर आते थे तो घर की याद आती थी। मंदिर में जाप करते थे, अभिषेक करते थे तो लगता था लेट हो गए, घर चलना है। मंदिर में पूजा करो तो घर जाने की याद आती थी। मुझे बता रहे थे ये राकेश वगैरह, उस दिन हम बड़े मंदिर जा रहे थे। मैंने कहा हर साल क्या होता है यहाँ पर्यूषण में? ये करुणे से राकेश बोले कुछ नहीं होता है, जल भर के बड़े मंदिर जाता है, अभिषेक होता है, पूजा पाठ होती है। कोई कांच मंदिर में करता है, कोई बड़े मंदिर में करता है।
पूजा पाठ करते। इनका पूजा कैसे होती? बोले ऐसे होती। कितने बज गए, अब चलें क्या, दुकान खोलें क्या? पहले का वह समय था जब पूजा पाठ करो तो भी दुकान मकान की याद आती थी। और आज वो माहौल है तुम्हारे ऋषभ देव का कि दुकान जाओ या घर जाओ, बार बार मंदिर की याद आती है, गुरुकुल की याद आती है यहाँ की। या ये है धर्म प्रभावना, ये है तुम्हारा पुण्य। हमारे कमेटी के लोग तो वो कौन से नंबर में वहीं बैठे रहते, घर जाते ही नहीं हैं। ध्यान रखना, सुबह से शाम। जब मैं जिन शरणम में था, बोले इनका पर्यूषण कैसा होगा? तो बोले हमारे यहाँ नहीं होगा पर्यूषण। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, हमारे यहाँ तो बड़े मंदिर में जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा आपके इसमें। और यहाँ ऋषभ देव में इतने लोग बैठ जाएं, कभी नहीं हो सकता। बोले ऐसा करो महाराज, बड़े मंदिर में जो होगा आपको तो 10 बजे के बाद स्टेज मिलेगा, उसकी बात करो अपना शिविर। इनका ऐसा नहीं है। बोले महावीर नगर का मंदिर अलग है, कांच मंदिर अलग है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ तो परंपरा से वहीं जाते हैं, आपके यहाँ कौन आएगा? इनका आएंगे, टेंशन मत लो। इतने लोग कैसे बैठेंगे? इनका बैठेंगे, टेंशन मत लो। सुबह से शाम कैसे बैठेंगे? इनका बैठेंगे। भोजन नहीं दोगे इनका तो भी बैठेंगे। ये पुलक सागर की सभा है, यहाँ गाड़ियों में भर के और खाने के लिए नहीं बुलाना पड़ता है। यहाँ भक्ति भाव से लोग दूर दूर से चले आते। ध्यान रखना। बोले कैसे होगा? 2-2 जगह एडजस्टमेंट कैसे होगा? मैंने कहा अध्यक्ष जी देखते रहो कैसे होगा। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक बुलाने वाला। यदि मुझ में दम होगा तो लोग आएंगे। बड़े मंदिर की भी पूजा होगी, कांच मंदिर की भी होगी, महावीर नगर की भी होगी, गुरुकुल की भी होगी, और हमारे इस पापनाशनम शिविर में भी आनंद की वर्षा। कोई दिक्कत आ रही है क्या तुमको? कोई परेशानी आ रही है क्या? घर भी एडजस्ट कर रहे हो, भोजन भी महिलाएं घर में बना रही हैं, आनंद के साथ रह रही हैं, विचारों को 2 साड़ी नहीं तो 1 में भी गुजारा कर रही हैं, लेकिन आकर के अपने धर्म का लाभ। अरे इन्हें कपड़े थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए, और हमें पर्यूषण की साधना चाहिए। कर रहे हैं ना, एक में भी बेचारी वो ही धो रही है, शाम को सवेरे फिर लपेट के यहाँ उपस्थित हो गई। ध्यान रखना है, विचार करना है। ये दीप जला है आस्था का तुम्हारे भीतर, ये दीप जला है प्रभु की प्रभावना का आपके भीतर। विचार करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, उनका टिफिन भी तैयार करना है। सुबह से पति देव उससे 10 बार कहा 10 लक्ष्मी कर ले कर ले कर ले, कर लेता तो ये लफड़ा खत्म होता, वो भी नहीं करने वाला है। चलो उसको भी सेट कर रहे हैं, सासू को सेट कर रहे हैं, ससुर को सेट कर रहे हैं। सबको सेट करने के बाद ये वो लोग हैं जो सुबह 5:30 बजे से आके बैठे हैं, 10 बजने जा रहे हैं, और आनंद के साथ भगवान की साधना। यही तो धर्म की प्रभावना है। अभी क्या है, इन्हें 2 घंटे और बिठाऊं तो बैठेंगे? नहीं बिठाऊंगा नहीं, ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा? वीणा के तार ज्यादा कसो तो भी टूट जाते हैं, और ढीले रखो तो स्वर पैदा नहीं कर। दोनों चीज होना चाहिए। भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर पहुंचा राजा गृही में। राजा सैनिक की आवाज से कि प्रभु पधारो मेरी नगरी में, जगत का कल्याण करो नाथ। एक बर्तन वाले को रोक दे, आ रहे पुजारी, अब भी करना है क्या इसको भी? पहले तीर्थंकर होंगे एक ही नगरी में। कितनी बार समोसरण पहुंचा? 5 बार। राजा गृह की 5 पहाड़ियां दर्शन किए होंगे, नहीं किए तो कर लेना, करे बिना ऊपर मत जाना। 5 पहाड़ियों पर 5 बार भगवान का समोसरण पहुंचता है। कोई तीर्थंकर 5 बार एक नगर में नहीं गए, ध्यान रखना। और मैं भी ऋषभ देव में कितनी बार? 3 बार। कमाल है।
अब दो छोड़ो यार, वो महावीर, वो राजा श्रेणिक, हम कहाँ और तुम कहाँ। वैसे तो 3 के बाद खेल खत्म। अध्यक्ष जी बैठे, पूछो, टीचर रहे, एग्जाम में कितने घंटे का पेपर होता है? 1 घंटा। 1 घंटे में आप पेपर पढ़ लो, समझ लो, दूसरे घंटे में कर लो, तीसरे घंटे में जल्दी लपेटो, तीसरा बजा कि पेपर छीन लिया जाएगा। तो 3 घंटे तो हो गए ना तुम्हारे भाई, 3 बार। अच्छा तुम लोग बताओ, भोजन बनाती है तो प्रेशर कुकर में कितनी सीटी? बोलो। 4थी होगी तो गीला हो जाएगा चावल, ध्यान रखना है। 3 सीटी में तो खेल हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, पहली घंटी बजती है, रेल पिछली स्टेशन से छूट चुकी है, दूसरी बजती है, सावधान हो जाइए, तीसरी में ट्रेन आकर। 3 के बाद क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, अब क्या चाहिए? और को 3 हो तो गया। तुम्हारा ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 बार आए या 3 बार आए, यदि तुम्हारे नगर में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। नगर में प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, कोई भी आ जाता है, चला जाता है, लेकिन हृदय में प्रवेश करा दिया तो समझना, पुलक सागर को हृदय में प्रवेश नहीं कराना है। प्रवेश हृदय में यदि किसी को कराना है तो तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में प्रवेश कराना, जीना सार्थक हो जाए। 5 बार समोसा। महाराजा सैनिक को पता चला ऋतुएं बदल गई, फिजाएं बदल गई, ठंडक हो रही है मौसम में, रिमझिम फुहार बरस रही है। राजा सैनिक ने कहा ये तो बरसात का समय नहीं है, ये रिमझिम फुहार क्यों है? 6 ऋतुओं के फल फूल बगीचों में आ गए। माली दौड़ा दौड़ा आया कि महाराज की जय हो। राजा सैनिक ने कहा क्या बात है माली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले भगवान, पूरे बगीचों में 6 ऋतुओं के फल फूल लगे हैं, नदियों में जल भर गया है महाराज, फसलें लहलहा रही हैं, चारों तरफ आनंद बरस रहा है। राजा सैनिक ने कहा ऐसा क्या हुआ है? बोले क्या हुआ? सुखद वातावरण, निष्कंटक भूमि हो गई है, आकाश से मंद मंद गंधोदक की बरसात हो रही है, सुगंधित द्रव्य, आज पूरा राजा गृह नगर आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान महावीर का समोसरण पधारा है। राजा सैनिक ने कहा मेरे भगवान का समोसरण, मेरे नाथ मेरे नगर में पधारे। पहले ऐसा नारियल थोड़ी चढ़ाते थे कि जाओ जिन शरणम श्रीफल चढ़ाओ तो आएंगे, नारियल चढ़ाओ तो नहीं आएंगे। पहले भगवान श्रीफल से नहीं आते थे, भक्तों के पुण्य से उस तरफ विहार कर दिया करते थे। समोसरण आया भगवात्मा का। राजा सैनिक ने कहा चलो चलते हैं भगवान के दर्शन को। मान्यवर एक बात याद रखना, ऐसा ही कुछ संदेश भरत चक्रवर्ती के राज दरबार में आया था। एक कथा, अभी इसके बाद अगला एपिसोड ऋषभ कथा कराना है या नहीं? अध्यक्ष जी बोलो, महामंत्री जी कहां गए हैं? नहीं, अब तो हिम्मत आ गई इनमें। उस दिन कह रहे थे अध्यक्ष जी, पहले सोचते थे कैसा होगा क्या होगा, लेकिन अब पता चले तो कोई कठिन नहीं, सब सरल है। अब तो एक चौमासा और हम करा सकते हैं यहाँ पर। बोले मालूम है सब महाराज सेटिंग का। उस दिन सुंदर जी कह रहे थे कि आज तक एक भी संत ऐसा नहीं आया, जो आया खर्चा करा के गया। ये पहला संत है जो खर्चा भी करा रहा और दिला भी रहा है, भंडार भी भर रहा है और सारे काम कर रहा है। मान्य, हमको क्या लेना किसी से? आते हैं प्रवचन करते, ना हमारी अब कोई योजना बची है, ना हमारा कोई अभियान है, बस जा करके भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है हमारे जीवन का लक्ष्य शेष बचा है। ध्यान रखिए। संदेश आया भरत जी के दरबार में, महाराज की जय हो। भरत जी ने कहा क्या हुआ?
बोले आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ। भरत जी ने कंठ का हार तोड़ा और दे दिया उस संदेश वाहक की झोली में। दूसरा संदेश वाहक आया कि महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले रनवास में रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। भरत जी ने सोने की मोहरें उठाई और लुटा दी उसकी झोली में, जाओ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीसरा संदेश आया महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले आपके पिता जगत पिता ऋषभदेव भगवान को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वो अरिहंत पद पर भूषित। भरत जी ने देखा पिता को केवल ज्ञान, मोहरे भी फेंकी और हार भी फेंका। सिंहासन से उतरते हैं, 7 कदम चलकर उस दिशा में जहां भगवान विराज रहे हैं साष्टांग नमस्कार किया करते हैं। लोगों ने कहा महाराज पहले क्या करोगे? बेटे का मुंह देखोगे, चक्र रत्न की संपदा देखोगे, या भगवान के समोसरण में जाओगे? चक्रवर्ती ने कहा कई बार अर्थ पुरुषार्थ किए, चक्र रत्न धन संपदा अनंत बार प्राप्त की है, अनंत बार काम पुरुषार्थ करके संतान को जन्म दिया है। हे मंत्री, भरत ने आज तक केवल ज्ञान नहीं देखा है। सबसे पहले मैं भगवान के समोसरण की वंदना करने को जाऊंगा। भरत जी महाराज अष्टद्रव्य का थाल लेकर समोसरण की ओर चल देते हैं। और वही परंपरा आज भी है। हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह उठते ही स्नान करते हमारी माताएं बहनें दुकान और व्यापार में नहीं, सबसे पहले हमारे भाई लोग भगवान के अभिषेक और पूजन को जाया करते हैं, भगवान की वंदना किया करते हैं। है ऐसा कोई धर्म जहां पहले वो भजन फिर भोजन किया जाता है? चले भरत जी, श्रेणिक महाराज ने कहा कि चलो भगवान के समोसरण की तरफ चलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को